नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स का। तो 1 से लेकर 8 मार्च तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका वीकली रिवीजन रहेगा, इसमें आप अपना आकलन कर सकते हैं कि कितना आपका स्कोर रहा है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, इसके तहत सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, जो गलत है। 15,000 से बढ़ाकर 18,000 की गई है, न कि 20,000। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि योजना के अंतर्गत आयु सीमा 70 वर्ष है, तो ये भी गलत है। 60 वर्ष इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसमें अगर बात करें तो इसमें दोनों ही कथन असत्य दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि आयु सीमा न तो 70 वर्ष है और न जो राशि है वो 15 से 20 की गई है, 15 से 18,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए जो राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर उसके स्थान पर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि इससे राजस्व संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से 16,686 करोड़ रुपए की लागत के 43 प्रमुख कार्यों और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो पीएम मोदी जो कि राजस्थान आए थे 28 फरवरी को, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में इन कार्यों का लोकार्पण अजमेर से किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाएं इसमें शामिल थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसके दूसरे चरण की शुरुआत है वो गंगा दशहरा यानी 25 मई को की जाएगी। तो इस अभियान का जो दूसरा चरण है जो शुरू होगा गंगा दशहरा के अवसर पर, तो यहाँ पर पहला कथन गलत सही दिया गया है। दूसरा है कि पहली बार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जिसकी शुरुआत 5 जून 2025 को की गई थी, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 जून 2025 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी और अभियान में जो प्रथम चरण में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जो कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास में जो इस प्रचंड हेलीकॉप्टर है जो कि लड़ाकू विमान है जिसमें उड़ान भरी थी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन 26 और 27 फरवरी को जैसलमेर में किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। ए व बी दोनों ही यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में जलधारा परियोजना शुरू करने वाले आईएएस अधिकारी निशांत कुमार राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? तो निशांत कुमार का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जलधारा परियोजना के तहत इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो अन्नमय्या जिला की जो रैंकिंग है वो 25वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुँचा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि जोधपुर के जितेंद्र शर्मा जिनको वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया था, तो जितेंद्र शर्मा इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, न कि जोधपुर से, तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। फिर है कि 16 से 20 फरवरी तक इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल बी ही सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को समर्पित ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इस फेस्टिवल का शुभारंभ है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे है। पहला है कि राजस्थान के पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, पचपदरा जो कि बालोतरा में है जहाँ पर प्रदेश की पहली रिफाइनरी बन रही है। पहले बाड़मेर में आता था, फिर बालोतरा नया जिला बना है। तो पहला कथन सही है।
दूसरा दिया गया है कि एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए युवाओं को कौशल विकास हेतु जोधपुर जिले में कौशल विकास हब का निर्माण किया जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि बालोतरा में ही इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मना रही है, जो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान विधानसभा का जो गठन है वो 29 फरवरी 1947 को हुआ था। तो यहाँ पर साल गलत दिया गया है। 1952 को ये गठन हुआ था राजस्थान विधानसभा का। तो यहाँ पर केवल कथन ए ही यहाँ पे सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि राजस्थान के किस जिले में कौशिक पंवार को खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो कौशिक पंवार, इनको ये पुरस्कार मिला है, इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, जो कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राशन वितरण व्यवस्था की तकनीकी में एटीएम से गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने का जो पायलट प्रोजेक्ट है, वो अनाज एटीएम की शुरुआत सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर से की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में 3 जिले जिसमें भरतपुर, जयपुर और बीकानेर, यहाँ पर अनाज एटीएम स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि एजुकेट गर्ल्स संस्था की जो संस्थापक है सफीना हुसैन, इनको टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सफीना हुसैन ने साल 2007 में राजस्थान के 50 गाँवों से इस पहल की शुरुआत की थी। तो पाली से इसकी शुरुआत है वो की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर्नल जेम्स टॉड सम्मान डॉक्टर मॉली एम एटाकिन को प्रदान किया जाएगा, जो कि अमेरिका से है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि श्री मरुमुथु योगनाथन को महाराणा उदय सिंह सम्मान मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे आपको सही दिए गए हैं। राजस्थान में उदयपुर में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के साल 2026 के पुरस्कारों के तहत ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ पर टेराकोटा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो पोखरण जैसलमेर में इस सेंटर की स्थापना की जाएगी। टेराकोटा कला से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो शिलान्यास है वो 7 मार्च को किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि एयरपोर्ट की जो लागत है वो 507 करोड़ है, तो यहाँ पर यह गलत है। 1507 करोड़ इसकी लागत है, न कि 507 करोड़। तो यहाँ पर केवल कथन ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया गया है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन 25 फरवरी को किया गया था राजस्थान के जयपुर में जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राज्य सरकार ने राजकोप सिटीजन ऐप आधारित क्यूआर कोड स्कैन अभियान शुरू किया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभियान के तहत प्रदेश भर में जो सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड राजकोप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड युक्त पोस्टर लगाए जाएंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति में सीधी पुलिस को जो लोकेशन है वो मिल सके। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई महिला यात्री परेशान है तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि साल 2024-25 के दौरान मौजूदा कीमतों के आधार पर 2,68,321 रुपये प्रति व्यक्ति कमाई के साथ राजसमंद प्रदेश में अव्वल है। तो यहाँ पर यह गलत है, अव्वल अलवर है, न कि राजसमंद। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा दिया गया कि साल 2024-25 में राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,02,349 है, तो ये सही है, यानी केवल बी इसमें सही दिया गया है कथन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जो 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह है, इस समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसमें शामिल हुए थे। एचसीएम रिपा जयपुर में 4 मार्च को इस समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ पर 15 औद्योगिक इकाइयों को सम्मानित भी किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में जैविक खेती बोर्ड का गठन होगा। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान में जो प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश के 41 जिलों में 2200 क्लस्टर है वो इसमें तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर 41 जिलों में 1800 क्लस्टर बनाए गए हैं, न कि 2200, यानी इसमें केवल ए ही कथन सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैविक खेती बोर्ड है वो उत्तराखंड की तर्ज पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2026-27 में बजट में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि थार सांस्कृतिक सर्किट में जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है कि राजस्थान में जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजीविका के तहत डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर भी शुरू होंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 22,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर 22,000 नहीं है, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि राजस्थान सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। केवल बी ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से खुड़ी जैसलमेर में एसटीजे यानी अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे आपको सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में आयोजित 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान की दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसमें कांस्य पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो दोनों टीमों ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के बीबीएम हॉस्पिटल में न्यूरोपैथी, कैथ लैब और रेटिना सर्जरी उपकरणों के लिए कितनी राशि की घोषणा की है। तो सीएम भजनलाल शर्मा, जिनके द्वारा बीकानेर में इसके लिए कुल 7 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर में न्यूरो कैथ लैब की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का उपचार संभव हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि नियुक्त हुए ग्वाले को प्रति महीना 20,000 रुपये वेतन मिलेगा। तो 10,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, न कि 20,000। तो दूसरा कथन गलत है। केवल ए ही इसमें सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो नियुक्त हुए ग्वाले को जो सभी गायों को सुबह गोचर तक ले जाना होगा और शाम को वापस घर पे छोड़ना होगा। तो राज्य सरकार की ओर से 70 गायों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्वाले की नियुक्ति है वो इसमें की जाएगी। तो गांव ग्वाला योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार मेला आईटीबी बर्लिन की जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ। राजस्थान पर्यटन स्टैंड का इसमें उद्घाटन किसने किया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि पर्यटन मंत्री है केंद्र सरकार में, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आईटीबी बर्लिन में 60वें संस्करण जो व्यापार मेला है जिसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पहली बार महिलाओं के लिए अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन है वो किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इसके लिए देश भर के 250 केंद्रों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान के 9 जिले के स्थान पर 16 जिले हैं, न कि 9 जिले। तो दूसरा कथन गलत है। पहला यहाँ पे सही है। केवल ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है कि इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि भारतीय टीम में इसमें राजस्थान के 5 खिलाड़ी शामिल थे। तो ये गलत है। 5 नहीं, राजस्थान के 3 ही खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें हेमलता बाकोलिया,
गणेश शर्मा और चिराग सोलंकी थे। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नाथद्वारा राजसमंद में कितने करोड़ रुपए की लागत से राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी नाथद्वारा राजसमंद में 10 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य लक्ष्य जनजातीय युवाओं को खेल प्रतिभा को निखारना है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7-8 दिनों में बने थे। 1 से लेकर इसमें 8 मार्च तक के क्वेश्चन है वो शामिल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।